बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज़ ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये आप खूबसूरत सा 5 पंखड़ियों वाला फूल देख रहे हैं। इसका नाम सदाबहार है और इसे विनका भी कहते हैं। इसकी 2 देसी वैरायटीज़ हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बड़ी अहमियत है। इससे बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं। सदाबहार के पौधे को 2 तरह से ग्रो किया जाता है। एक तो फूल खिलने के बाद इसके ऊपर फलियां बनती हैं, सीड पॉड्स, उनमें बीज तैयार होते हैं। बहुत ज़्यादा बीज जो है इनके तैयार हो जाते हैं। ये बड़ा ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको अगर ज़्यादा पानी ना भी दिया जाए तो ये बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो इनके ऊपर इतनी मकदार में फलियां आती हैं कि इनके बीज जो है अक्सर नीचे गिरे रहते हैं और वो कुछ ही दिनों में दोबारा ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह दोस्तों आपको सदाबहार के बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे। बीज के अलावा दोस्तों इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है। तो आपने कोई भी इसकी कटिंग्स ले लेनी है तो बड़ी आसानी के साथ वो ग्रो हो जाती है। आजकल मौसम में आप इनकी कटिंग लगा दें तो ये ग्रो हो जाएगी और आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों दोनों तरीक़ों से, बीज के ज़रिए भी और कटिंग के ज़रिए भी, आप सदाबहार के पौधों को घर पर ही तैयार कर सकते हैं और ये बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल भी नहीं आती। सदाबहार के इस पौधे को विनका भी कहते हैं। इसकी हमारे यहाँ 2 देसी वैरायटीज़ होती हैं। एक के ऊपर सफ़ेद फूल खिलते हैं और एक के ऊपर ये गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। इन दोनों वैरायटीज़ को हम मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन फूलों और पत्तियों का भी इस्तेमाल करेंगे। इनसे हम ऑयल तैयार करेंगे। जो यंग एज में ही दोस्तों कईयों के बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो इस ऑयल के इस्तेमाल से उनके सफ़ेद बाल जो है वो उगना रुक जाएंगे और बालों की अच्छी नशोनुमा भी होगी। सदाबहार के पौधों की हाइब्रिड वैरायटीज़ भी तैयार हो चुकी हैं जिनमें बहुत ही खूबसूरत रंगों के फूल जो हैं वो खिलते हैं। तो गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए आप उन फूलों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन पौधों को लगाएं जिससे आपका गार्डन जो है बड़ा ही खूबसूरत बन जाएगा। लेकिन अगर मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 2 देसी वैरायटीज़ जो हैं यही इस्तेमाल होती हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। सदाबहार के इन पौधों से कमर्शियल लेवल पे दोस्तों शुगर और कैंसर की अद्वियात के अलावा और भी बहुत सी अद्वियात तैयार की जाती हैं। लेकिन हम घरेलू लेवल पे दोस्तों इसकी पत्तियों और फूलों को मसलकर, अगर जिस्म के ऊपर कहीं फिंसी फोड़े हैं तो या कोई ख़ारिश है तो वहाँ पे लगा लें, तो कुछ ही दिनों में ये ख़ारिश और फिंसी फोड़े ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, सदाबहार के इन पौधों की एक ख़ासियत ये है कि इनको भेड़, बकरियां या कोई दूसरे जानवर बिल्कुल नहीं खाते। तो इसलिए दोस्तों हम इसको सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए लगा सकते हैं। इसको हम खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ कमर्शियल लेवल पे ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सदाबहार के पौधों को उगाने के लिए दोस्तों मिट्टी भी कोई स्पेशल नहीं तैयार करनी पड़ती। आपने सिंपली आम गार्डन सॉइल ले लेनी है और अगर हो सके तो उसमें आम भाल और गोबर की खाद को शामिल कर लेना है। ये जो मिट्टी तैयार हो गई, ये बड़ी वेल ड्रेन्ड और सॉफ्ट मिट्टी तैयार हो गई। इसमें सदाबहार के पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा फूल भी आते हैं। ज़्यादा फूल लेने के लिए दोस्तों आप इसकी कभी कभी प्रूनिंग भी कर दिया करें। प्रूनिंग करने से इनकी शाखें ज़्यादा हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा इनकी शाखें होंगी उतनी ज़्यादा इनके ऊपर कलियां और फूल खिलेंगे। तो इसकी दोस्तों जो मिट्टी तैयार करनी है उसकी जो पीएच लेवल है वो राउंड अबाउट 6 होना चाहिए। इस मिट्टी में ये बड़ी अच्छी ग्रोथ लेते हैं। दोस्तों, अब सदाबहार के फूलों और पत्तियों से हम ऑयल तैयार करेंगे जिससे छोटी उम्र में ही कुछ बच्चों के बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इन सफ़ेद बालों की ग्रोथ को रोकने के लिए और बालों को मजबूत करने के लिए हम ऑयल तैयार करेंगे। बहुत से बच्चे अभी 15-16 साल की एज में ही होते हैं तो उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप ये देखें, बाल जो हैं इसमें कुछ ब्राउन भी हैं और बहुत सारे सफ़ेद भी हो चुके हैं। सदाबहार के फूलों को इस्तेमाल करते हुए हम जो ऑयल तैयार करेंगे उससे ना सिर्फ ये सफ़ेद बाल उगना जो है वो रुक जाएंगे, इसके अलावा जो बाल हैं उनकी ग्रोथ भी बेहतरीन होगी और वो ब्लैक होना भी शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए तैयार करते हैं ऑयल को।
ऑयल तैयार करने के लिए सदाबहार के कुछ फूल ले लेने हैं और साथ ही कुछ पत्तियां भी ले लेनी हैं। तो इसका जो कैरियर ऑयल है जिसमें हमने ऑयल बनाना है दोस्तों, वो कोकोनट ऑयल आपने ले लेना है। और ये फूल और ये पत्ते जो है आपने कोकोनट ऑयल में शामिल कर देने हैं और इनको अच्छी तरह इनमें भिगो देना है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सदाबहार के फूलों से ऑयल तैयार करने के दो तरीके हैं। जैसे कि ये मैंने फूलों और पत्तियों को ऑयल में भिगो दिया है, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको चूल्हे पे रख दें फ्राई पैन में डाल के। तो चूल्हे पे 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच के ऊपर इनको गर्म कर लेना है और ठंडा होने पर आप किसी भी बर्तन में या किसी भी बॉटल में आपने इसको सेव कर लेना है। तो दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि जैसे ये मैंने इनको मिक्स कर दिया है, तो इसको धूप में रखना है। आजकल धूप बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कम से कम 2 दिन तक इसको धूप में रखेंगे। इस तरह दोस्तों धूप में रखने से जितने भी फूलों और पत्तियों के में जो अज्जा हैं वो सारे के सारे ऑयल में शामिल हो जाएंगे और हमारे पास एक बेहतरीन ऑयल जो है वो तैयार हो जाएगा। ऑयल को आपने ढाँप के रखना है वरना गर्दों के बाहर ऑयल में शामिल होने का ख़तरा है। तो दोस्तों ये धूप में रखा हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका ऑयल। तो आपने एहतियात करनी है कि गर्म ऑयल में आपने कोई फिंगर वगैरह से ना ही चेक करें। इसको आप पहले ठंडा कर लें तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। 2 दिन के बाद दोस्तों ये हमारा ऑयल जो है वो तैयार हो चुका है। तो ये फूल और पत्ते ये आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अगर रखना है तो इसी में रहने दें। आस्ता आस्ता मज़ीद असर जो है इनका ऑयल में शामिल होता जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस ऑयल को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप दोस्तों जब भी इस ऑयल को बालों में लगाएं तो कम से कम 1 घंटा ज़रूर आप इसको बालों में रखें और 1 घंटे के बाद आपने बालों को अच्छी तरह शैम्पू कर लेना है और इनको अच्छी तरह खुशक कर लेना है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।